हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। शाम हो चुकी है और हम आपके लिए जीआईबी मेहनत सीरीज़ के साथ वापस हाजिर हैं। ये क्लास आपके जीआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है। आपका पेपर 4 है ये, और पेपर का लेवल लगातार आईआईबीएफ हाई बना रहा है, अच्छा बना रहा है। पेपर में न्यूमेरिकल्स का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ रहा है लगातार। तो और साथ साथ में जो एडिशनल रीडिंग मटेरियल है होम लोन से संबंधित, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अभी तक बहुत सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम का हिस्सा नहीं हुआ करती थी वो अब एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि लगातार हम इन टॉपिक्स को भी कवर करें, और हमने कवर भी किए हैं। पिछला जो आपका आरबीडब्ल्यूएम का पेपर हुआ जैप का, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमने पढ़ाई एडिशनल, वो आपके एग्ज़ाम में पूछी गई। और हमारी कोशिश यही है कि कोई चीज़ छूटे ना, एक्स्ट्रा हमें पढ़ाना पड़े, कोई दिक्कत की परेशानी की बात नहीं है। तो आज की इस क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। हम इस समय पढ़ रहे हैं आरबीडब्ल्यूएम मॉड्यूल डी, वेल्थ मैनेजमेंट चल रहा है। क्लास 11th है, आज हमारी क्लास 11th है। और इस क्लास 11th की बात करें तो आज के दिन हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशनल रीडिंग मटेरियल जो है आरबीडब्ल्यूएम से संबंधित, मॉड्यूल डी वेल्थ मैनेजमेंट के अंतर्गत क्लास 11th, लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस। ये लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस होता क्या है? लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस क्या होता है कि किसी भी कस्टमर के द्वारा बैंक में विजिट किया जाता है, लोन की एप्लीकेशन दी जाती है, उस प्रोसेस की शुरुआत होती है। तो ये सारी बातें यहाँ पर चर्चा की जाएगी। साथ साथ में क्या स्टेजेस होते हैं, कितने फेजेस होते हैं लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस के अंतर्गत, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास है लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस। आप सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम। लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस की जब बात करते हैं तो इट रिफर्स टू द प्रोसेस right from the time the customer walks into the bank with a request for loan till the time the loan is finally disbursed। समझेगा? लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से होती है? कस्टमर जब बैंक को विजिट करता है अपनी लोन रिक्वेस्ट के साथ, और समाप्त होती है जब उसका लोन अमाउंट डिसबर्स हो जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस का नाम देते हैं। ठीक है साथियों, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन एग्जाम में जो आपके पूछा जा सकता है वो क्या है? एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो 3 मेजर फेज हैं लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस के अंतर्गत, वो कौन से हैं। अब ये याद होना चाहिए आपको, क्योंकि ये एज इट इज आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस के अंतर्गत जो 3 फेजेस हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहले जो कस्टमर लोन रिक्वेस्ट दे रहा है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसकी नीड है, उससे संबंधित इंफॉर्मेशन, कस्टमर इंफॉर्मेशन जो है उसका एक्विजिशन करना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन को एसेस करना। दूसरा क्रेडिट अप्रेजल एंड सैंक्शन, और तीसरा होता है अमाउंट का डिसबर्समेंट। याद रखिएगा, सबसे पहला जो भी कस्टमर विजिट कर रहा है लोन की रिक्वेस्ट के साथ, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर उसका क्रेडिट अप्रेजल करना होता है, मतलब उसकी क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में जानकारी और अप्रेजल, साथ साथ में सैंक्शन, और एट द एंड डिसबर्समेंट। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? इंफॉर्मेशन एक्विजिशन। इंफॉर्मेशन एक्विजिशन का मतलब यही है कि कस्टमर से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। दूसरा क्रेडिट अप्रेजल का मतलब है यहाँ पर कि एक तरह से कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस को देखते हुए उसके लोन रिक्वेस्ट पर प्रोसीड करना, सैंक्शन करना, उसके क्रेडिट का अप्रेज करना। और थर्ड स्टेटमेंट क्या होता है, थर्ड फेज क्या होता है? डिसबर्समेंट। अब डिसबर्समेंट जो है ये किसी भी प्रकार से हो सकता है। सीधा लोन जो आपका जो अकाउंट है उसमें इसे क्रेडिट किया जा सकता है। अगर आप यानी कस्टमर जो है वो किसी डीलर के माध्यम से जुड़ रहा है तो सीधा डीलर के खाते में से डिसबर्स किया सकता है, चेक के माध्यम से दिया जा सकता है। तो किसी भी प्रकार से अलग अलग इसके वो सोर्सेज हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके इन तीनों स्टेजेस को समझना चाहेंगे हम, लेकिन साथ ही साथ में लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस कौन से वो 2 एस्पेक्ट हैं जिनके इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, तो लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस जो है रिवॉल्व अराउंड 2 की एस्पेक्ट्स। द फर्स्ट वन इज द क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ कस्टमर। देखिए, सबसे पहले तो कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में जानना, कस्टमर को लोन डिसबर्स करना है कि नहीं करना है। ठीक है जी, कितना कस्टमर जो है भरोसेमंद है, इसके बारे में हम
अलग अलग रिसोर्सेज से पता करते हैं। दूसरी चीज़, रिस्क कितना इन्वॉल्व है लेंडिंग में। देखिए लेंडिंग ऑपरेशन जो है ये रिस्की प्रोसेस है, लेकिन रिस्क का लेवल क्या है। तो एनालिसिस ऑफ द रिस्क इन लेंडिंग, तो रिस्क और क्रेडिट वर्दीनेस के इर्द गिर्द आपका पूरा लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस रिवॉल्व करता है। तो अगर हम बात करें कि लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस जो है किन दो चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है, तो पहला जो है कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में जानना। दूसरा क्या है, सेकंड वन इज द लैंडिंग में जो रिस्क इन्वॉल्व है, रिस्क इन लैंडिंग, रिस्क इन लैंडिंग, ठीक है, रिस्क इन लैंडिंग। ये दो चीजें खास है। अब जो हमने अभी 3 फेजेस पढ़े, इंफॉर्मेशन एक्विजिशन, क्रेडिट अप्रेजल एंड सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे हम, जैसे आपको इसके अंदर की बात समझ आ पाए। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है, इंफॉर्मेशन एक्विजिशन। इट इज नेसेसरी टू कैप्चर ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू कैटर टू दीज एस्पेक्ट्स। तो कस्टमर से संबंधित सारे इंफॉर्मेशन को कैटर करना, इकट्ठा करना। तो फर्स्ट वन, डेमोग्राफिक, एम्प्लॉयमेंट, कस्टमर का क्या एम्प्लॉयमेंट है, उसकी फिनेंशियल डिटेल्स आर मस्ट फॉर प्रोसेसिंग, ये होनी चाहिए ज़रूर। लोन को प्रोसेस करने से पहले ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। टू मिनिमाइज द रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू चेक दैट द कस्टमर इज नॉट अ फ्रॉड, कस्टमर फ्रॉड तो नहीं, ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है विद इन द बैंक और जो दूसरे इंस्टीट्यूशन है उसके साथ। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन, जो भी कस्टमर के द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो ऑथेंटिक है कि नहीं। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू वेरीफाई दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर इज करेक्ट एंड ऑथेंटिक, सही है और ऑथेंटिक है कि नहीं। बैंक्स अचीव दिस मोस्टली थ्रू एक्सटर्नल एजेंसी। भाई बैंक कहाँ से पता करेंगे, बैंक बाकी जो एजेंसीज हैं, एक्सटर्नल एजेंसीज जैसे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जो हैं उनके थ्रू ये सब पता करते हैं। अनदर मेथड ऑफ वैलिडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज टू कलेक्ट एंड वेरीफाई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स, जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं, इनकम के बाकी चीज़ें, ठीक है जी, रेजिडेंस, एज, उनको वेरीफाई करना। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, साथ साथ में कुछ और भी बातें हैं। अ बैंक में रिक्वेस्ट टू को बोरोवर्स, देखिए आमतौर पर जब भी हम लोन प्रोसेस की बात करते हैं तो ज़रूरत होती है विटनेस की। अब जो भी को बोरोवर्स हैं या फिर जैसे आप बोल सकते हैं कि गारंटर्स हैं, ठीक है, तो बैंक जो है ये रिक्वेस्ट कर सकता है को बोरोवर या गारंटर के लिए लोन को सपोर्ट करने के लिए। तो इंडिविजुअल पर्सन के साथ में गारंटी लेने वाला कोई हो, विटनेस कोई हो। दिस में भी रिक्वायर्ड एज अ रिस्क मिट, इससे क्या होता है, रिस्क मिटिगेट होता है। बैंक्स कलेक्ट फी फॉर प्रोसेसिंग। ऑब्वियसली बात है, जब भी लोन प्रोसेस किया जाएगा तो उससे संबंधित फी कलेक्ट की जाती है बैंक के द्वारा, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम कस्टमर्स एज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। ये क्या होती है, ये बैंक की इनकम का एक सप्लीमेंट्री सोर्स होता है, मेन सोर्स तो नहीं लेकिन सप्लीमेंट्री सोर्स होता है, ठीक है। तो ये आपका पहला फेज आपने पढ़ा, इंफॉर्मेशन एक्विजिशन। द सेकंड फेज इज, दूसरा फेज क्या साथियों, सेकंड फेज क्या होता है, सेकंड फेज इज लोन प्रोसेस, लोन ओरिजिनेशन में क्या होता है, क्रेडिट अप्रेजल एंड सैंक्शन। जो क्रेडिट ऑफिसर्स होते हैं बैंक के, वो स्क्रूटनी करते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन अवेल कराई जाती है कस्टमर से संबंधित, और लोन एलिजिबल है कि नहीं, लोन की एलिजिबिलिटी पर, और साथ साथ में जो टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स करनी है कस्टमर को ऑफर करते हुए इस लोन को, उन सारी बातों को यहाँ पर रखते हैं। ये सेकंड प्रोसेस है। कितना लोन डिस्बर्स करना है, ठीक है जी, क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, कितना मैच्योरिटी पीरियड यानी कि टर्म, कितने टर्म के लिए ये सब चीज़ें होंगी। तो ये सब चीज़ें इसी फेज के अंतर्गत आती हैं। द थर्ड वन इज द डिसबर्समेंट। तीसरा क्या है, डिसबर्समेंट। द थर्ड फेज इज द डिसबर्समेंट, ईदर बाय ए चेक फॉर द सैंक्शन अमाउंट, या फिर सीधा अमाउंट को ट्रांसफर किया जाता है कस्टमर के अकाउंट में, या फिर डायरेक्ट पेमेंट किया जाता है जो भी सप्लायर ऑफ गुड और सर्विसेज होता है आफ्टर कंप्लायंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस सेक्शंस।
रीपेमेंट शेड्यूल स्टेटिंग द अमोर्टाइजेशन इज प्रिपेयर्ड फॉर द कस्टमर। ठीक है, तो ये 3 फेजेस जो आपको जानने थे, उन 3 फेजेस के बारे में आपको डिटेल में बता दिया गया है, समझा दिया गया है। ठीक है, तो ये बातें बड़ी काम की हैं। एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके JIB एग्ज़ाम। JIB एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। आज 6 अगस्त है और कल 7 अगस्त है। कल तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी रजिस्ट्रेशन एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पड़ेंगे। कल के बाद 7 तारीख के बाद आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लगने शुरू हो जाएंगे। अगली बात अगर हम बात करें 14 तारीख के बाद जो एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं वो डबल हो जाएंगे। तो हमारी कोशिश ये होती है आप सभी बैंकर्स को बार बार बताने की कि अर्ली रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। लेट चार्जेस क्यों आप देना चाहते हैं, ना दीजिए। और साथ साथ में जितना आप एक्स्ट्रा चार्जेस देंगे हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको वो अर्ली रजिस्ट्रेशन पर ऑफर चल रहा है, उस ऑफर के साथ भी अपने आप को एनरोल करिए। जैब महापैक सबसे खास ये सब्सक्रिप्शन है, पैकेज है एक तरह से, क्योंकि इस पर्टिकुलर महापैक के अंतर्गत आपको चारों पेपर जो जैब के हैं वो कवर किए जाएंगे। साथ साथ में एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर नंबर ऑफ बैचेस आते हैं, जैसे फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन प्लस MCQ बैच। ठीक है, MCQ प्लस केस स्टडी, क्रैश कोर्स, कैप्सूल बैच। ये सारे बैचेस जो हैं, ये सारे बैचेस का एक्सेस आपको, इन सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाता है अगर आप महापैक के साथ जोड़ लेते हैं अपने आप को। तो आपको अलग अलग बैच खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक सिंगल बैच के माध्यम से अपने सारे जैब पेपर क्लियर कर सकते हैं। 15 प्लस बैचेस का एक्सेस है। कितने बैचेस का एक्सेस? 15 प्लस बैचेस। मॉड्यूल वाइज DPP, क्विजेज, मॉक टेस्ट सब आपको अवेल कराए जाते हैं। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है आपका वो कितने का है? वो 2799 का है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 3999 का एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 5999 का है। ठीक है, फाउंडेशन बैच बहुत ही खास बैच इसलिए है क्योंकि ये बैच आपकी बुनियाद को मजबूत करता है, आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, और इसलिए सबसे पहले इसी बैच को रन किया जाता है। बहुत डिमांड थी इस बैच की, इसलिए फाउंडेशन 2.0 भी हमें लॉन्च करना पड़ा। बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में है, 1999 में। तो फाउंडेशन 2.0 बैच जो है मात्र 1999 का है, आपके लिए उपलब्ध है, आपके डिमांड पर इसे लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं इंडिविजुअल बैचेस की। 799 में उपलब्ध है। कई बार देखिए आप सभी प्रोफेशनल हैं, टाइम की कमी है, कई बार कोई 1-2 पेपर रह जाता है, तो उसके लिए पूरा बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप इंडिविजुअल बैचेस के साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ठीक है, तो 799 का इंडिविजुअल बैचेस हैं। अब बात करते हैं बुक्स की। जब बुक्स की चर्चा होती है तो बुक्स जो हैं आपके एग्जाम में, मार्केट में जैब एग्जाम से संबंधित जो बेस्ट बुक अवेलेबल है वो है जैब बैंकर्स ए सेट ऑफ 4 बुक्स। इसमें माइंड मैपिंग टेक्निक के साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का तरीका पूरा एक्सप्लेन किया गया, आसान भाषा में सारे कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, MCQ, मॉक टेस्ट, केस स्टडीज, सब न्यूमेरिकल सब देखने को मिलेंगे आपको इसमें। ठीक है, और बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में उपलब्ध है, मात्र 1224 में। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट दोनों पर उपलब्ध है। ओके, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है jab_cap by भास्कर सर। इसके साथ जुड़कर कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, आप बेफिक्र होकर हमसे सवाल पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।